बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी इंजीनियरिंग वाले तलबा के लिए होगी। कुछ इंजीनियरिंग के तलबा जो हैं नाराज़ हैं कि आप मेडिकल वालों के लिए तो सारी वीडियोस बना रहे हैं, उनके कौन कौन से बीएस हैं, 30 से 35 आपने बीएस निकाल के उनके लिए वीडियो बनाई है, तो हमारे लिए भी कुछ बनाएं। तो इसलिए हमने उनका भी एक सिलसिला शुरू किया है। उस सिलसिले में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो प्री इंजीनियरिंग करते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, उनके लिए फ़ील्ड कौन कौन सी हैं, ये फ़ील्ड हम बताएंगे और फिर इन्हीं पर हमारी वीडियो बनेगी और एक एक करके हम इसी पर वीडियो बनाते जाएंगे, तो आप देख लेंगे। सबसे पहले जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के तालिब इल्म होते हैं, उनके लिए जो फील्ड्स आगे होती हैं उनका हम बताएंगे। हम उनका नाम बताएंगे, स्कोप बताएंगे और इसके बाद जब इनकी मुकम्मल वीडियो बनेगी एक एक बीएस पर, उसमें हम जो बताएंगे सारा कुछ, उसकी अहलियत बताएंगे, मेरिट बताएंगे, जॉब क्राइटेरिया बताएंगे, जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं और करने के बाद इनकी जॉब कहाँ मिलेगी और सैलरी कितनी होगी वगैरह वगैरह, वो मुकम्मल डिस्कशन हम इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले इस सिलसिले में जो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कर सकते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग और इसका स्कोप है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में और इसके साथ साथ फॉरेन में। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्कोप सेम है इसका, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन में। तीसरे नंबर पर केमिकल इंजीनियरिंग और चौथे नंबर पर इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। सेम स्कोप है इन दोनों का भी, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, स्कोप सेम है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, सेम स्कोप, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इसका भी स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है और फॉरेन में है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। इसके बाद मैकेट्रॉनिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कोप गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और इसके बाद फॉरेन में है। इसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग है, इसका स्कोप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट में थोड़ा कम है और इसके साथ साथ फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन के मुल्क, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, इसका भी स्कोप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है और इसके साथ फॉरेन में है। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, स्कोप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, इसके साथ साथ फॉरेन में है। कूल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन में है। पॉलीमर इंजीनियरिंग, इसका गवर्नमेंट में सेक्टर में जॉब्स कम होती हैं, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन में इसका स्कोप है। बीई आर्किटेक्चर, स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर में और इसका जो गवर्नमेंट में है वो सीट थोड़ी कम होती हैं, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होती हैं। बीई टेक्सटाइल डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका प्राइवेट सेक्टर में, आप लाखों में पे ले सकते हैं। बीएस इन कंप्यूटिंग एंड डाटा साइंस, ये आपको समझ आ गई होगी नाम से भी, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका और आने वाले दिनों में यही डिग्री होगी जो सब पर भारी होगी। बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन, इस पर हमारी एक वीडियो बन के सामने आ चुकी है, हमारे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बैचलर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर, स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप थोड़ा कम है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। बैचलर ऑफ टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इसका स्कोप प्राइवेट में और फॉरेन में बहुत ही ज़्यादा है।
BS Aviation Management, scope in government, private sector, foreign sector. BS Aircraft Management and Engineering Technology, government sector, private sector and foreign. BS Energy Engineering, स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। इसकी जो सीट्स हैं गवर्नमेंट में कम होती हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। BS मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। BS मैथमेटिक्स स्कोप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। इसे करने के बाद 100% श्योरिटी होती है आपकी जॉब की। BS स्टैट स्कोप इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन। स्टैटिस्टिक्स जो है इसका आपको पता है कि हर शोबे में इसकी डिमांड है और हर जगह ये डिग्री काम आती है और इसकी भी सिक्योरिटी जो है जो आपकी जॉब की वो 100% है। BS कंप्यूटर साइंस, स्कोप इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन। आपको पता है कि कंप्यूटर की आजकल क्या अहमियत है, इस सिलसिले में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो डिग्रीज़ हैं जो आप करते ही किसी अच्छी फर्म में भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी। इसके बाद है BS टेक्निकल एजुकेशन। इसका स्कोप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है और फॉरेन में है। तो इसके अलावा ये वो हैं जो आप इंजीनियरिंग वालों के हैं। इसके अलावा बेशुमार और भी बहुत सी ऐसी हैं जो कि कॉमन ऑप्शन में आते हैं, जो मेडिकल वाले भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। तो इसको हम अगली एक वीडियो हमारी आएगी जो इसके बाद, उसमें हम कॉमन ऑप्शन वाली पहले बनाएंगे। कॉमन ऑप्शन जो होगी वो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी होगी और इसके साथ साथ वो जो होगी मेडिकल वालों के लिए भी होगी। कॉमन ऑप्शन में हम बहुत सारे प्रोग्राम आपको बताएंगे, वो आप इंजीनियरिंग वाले वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आखिरी वीडियो जो हमारी होगी, जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं जो ये चीज़ें करवाती हैं या जिनके नाम हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में, हम उनका आपको बताएंगे। मेडिकल पर तो हमारी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों पर भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद जो तीसरी वीडियो हमारी आएगी कि कॉमन ऑप्शन कौन सी हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, और वो तीसरी वीडियो होगी। एक इससे पहले है, एक आज है और एक हम और करेंगे। और उसके बाद हम फिर आपको पूरे पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आपके सामने रखेंगे, जहां से आप कोई भी BS डिग्री करके तो फारग नहीं रह सकते, जॉब आपको मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।